हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल CBSE टॉप स्टडी। आज हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट का दूसरा टॉपिक और उसका दूसरा चैप्टर था साल्ट बेस और एसिड और उसका ये लास्ट टॉपिक है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं आज की जो ये क्रिस्टल्स होते ये साल्ट होते हैं, क्रिस्टल साल्ट होते हैं, जो साल्ट के क्रिस्टल बन के तैयार हो जाते हैं, वो क्या वास्तव में शुष्क होते हैं, ड्राई होते हैं। जैसे इससे पहले आपने पढ़ा था वाशिंग सोडा के बारे में, तो उसका जो फार्मूला था वहाँ पर आपने देखा था कि उसके पीछे डेकाहाइड्रेट वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हुए होते थे। तो क्या इसका मतलब ये वेट है, ये सूखा है या गीला है, इसका क्या मतलब है, ये हमने बताया था, हम अगले सेक्शन में देखेंगे। तो इसको हम अब के इस सेक्शन में देखने वाले हैं कि ये ऐसा क्यों है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कॉपर सल्फेट लेना है और एक बॉइलिंग ट्यूब में कॉपर सल्फेट को हमें बॉइलिंग ट्यूब में रख करके उसको बर्नर से उसको बॉयल कराना है। तो उससे क्या होगा कि वो जो ट्यूब होगी उस ट्यूब में हमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स मिल जाएंगी और उसका जो कलर है कॉपर सल्फेट का वो पहले ब्लू होगा और फिर वो वाइट में बदल जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए हम नीचे आपसे बात कर रहे हैं इसी के बारे में कि यहाँ पर जो वाटर था उस कॉपर सल्फेट में वो वहाँ से रिमूव हो गया है। जब उसे गर्म करें हैं आप गर्म करते हैं तो वो वहाँ से निकल जाता है। तो कितना वाटर होता है ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानते हैं। कॉपर सल्फेट विच सीम्स टू ड्राई कंटेन वाटर क्रिस्टलाइजेशन। जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल होता है, ये एक साल्ट होता है कॉपर सल्फेट, उसमें वाटर होता है, शुष्क रूप में वाटर होता है, ड्राई वाटर होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। जब उसको गर्म करते हैं तो ये वाटर निकल जाता है। ये हर एक कॉपर सल्फेट के मालिक्यूल, जो कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, इसके एक मालिक्यूल के साथ में 5 वाटर मालिक्यूल अटैच्ड होते हैं। ये हर एक मालिक्यूल के साथ में होगा तभी जाके वो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बन के तैयार होता है। तो इसे आगे देखते हैं कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इफ़ यू मॉइस्चर, अगर यहाँ पर उसको जब गर्म करते हैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को, तो वो जो साल्ट होता है कॉपर सल्फेट का साल्ट, इसे साल्ट या कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कह सकते हैं, ये वाइट हो जाता है। लेकिन जब इसे फिर से आप वाटर में जाके मॉइस्ट करते हैं, वाटर इस पर फिर से मिक्स करते हैं, तो ये फिर से जा कर के ब्लू कलर में अपीयर हो जाता है, ब्लू कलर्स क्रिस्टल्स रीअपियर्स हो जाता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो वाटर होता है इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन फार्मूला ऑफ 1 यूनिट, ये फार्मूला यूनिट ऑफ अ साल्ट। जो अभी बताया कि जो कॉपर सल्फेट होता है उसके एक यूनिट में फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर होता है, कोई भी हो। जैसे यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, हमने धावन सोडा या फिर वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर भी सोडियम कार्बोनेट के साथ में 10 मालिक्यूल लगे हुए थे वाटर के। यहाँ कॉपर सल्फेट का जो साल्ट है, इस साल्ट में आप देख रहे हैं यहाँ 5 मालिक्यूल्स लगे होते हैं। तो ये फिक्स नंबर ऑफ मालिक्यूल्स लगे होते हैं और इसे जब हीट करते हैं तो ये फिक्स मालिक्यूल्स निकल जाते हैं और उसका केमिकल जो स्वरूप होता है, केमिकल फॉर्म, वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ आप जान सकते हैं कि वो वेट है या नहीं। वेट तो नहीं है, लेकिन हाँ वो क्रिस्टल फॉर्म में, शुष्क वाटर के रूप में, ड्राई वाटर के रूप में, वो क्रिस्टल के फॉर्म में उस मॉलिक्यूल से अटैच्ड है। इसी तरह से क्या है, वन अदर साल्ट, एक अन्य साल्ट की बात करते हैं जिसके हम क्रिस्टलाइन फॉर्म को जिप्सम कहते हैं। वाटर ऑफ अ क्रिस्टलाइजेशन इन जिप्सम, जिप्सम में वाटर का क्रिस्टलाइजेशन किस तरह से होता है ये देखते हैं। तो 2 वाटर मालिक्यूल जो होते हैं वो जिप्सम से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर 10 थे का उसमें वॉशिंग सोडा में कॉपर सल्फेट जो साल्ट था, इसमें 5 वाटर जुड़े हुए थे, यहाँ पर 2 वाटर मालिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, जो ये साल्ट है इस साल्ट का हम उपयोग देखते हैं कि इसका यूज क्या होता है और इस वाटर को हम किस तरह से उपयोग करते हैं, इसके चेंजेस का किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं वाटर से रिएक्शन करके। जैसे अभी हमने कॉपर सल्फेट का ब्लू और वाइट जो कलर टर्न हुआ है उस वाटर के निकल जाने से या फिर से वाटर उसमें अब्जॉर्ब होने से, उसी तरह से हम यहाँ पर इस जिप्सम के बारे में बात करने वाले हैं। ऑन हीटिंग, जब जिप्सम को हम गर्म कर देते हैं 373 केल्विन पर, तो ये क्या होता है, इसमें जो वाटर मालिक्यूल्स होते हैं वो निकल जाते हैं और ये बदल जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट में। ये इसका फार्मूला है। हेमी का मतलब होता है आधा और हाइड्रेट मतलब वाटर, तो हेमी हाइड्रेट यहाँ पर ऐसे आधा वाटर मालिक्यूल है। अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि कोई मालिक्यूल आधा कैसे होगा, H2O है तो पूरा मालिक्यूल यूज होना चाहिए। तो यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट
एक और कैल्शियम सल्फेट है और दूसरी तरफ फिर कैल्शियम सल्फेट है। तो इस तरह से दो कैल्शियम सल्फेट आपस में ये शेयर करते हैं एक मॉलिक्यूल्स को। तो अगर एक की बात करें तो उसके लिए हम आधा इस तरह से केमिकल फार्मूले में लिख लेते हैं रिएक्शन बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर ये इस तरह से आप समझ सकते हैं ये आधा क्यों है। दिस इज़ कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये फार्मूला हो गया। आगे देखते हैं पेरिस, ये द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका उपयोग हम, या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका उपयोग डॉक्टर्स करते हैं क्या करने के लिए, जो हमारे हड्डियां कभी एक्सीडेंट में टूट जाती हैं तो उनको फिक्स करने के लिए एक ऊपर से प्लास्टर लगा देते हैं, एक हार्ड सब्सटेंस सेटअप कर देते हैं ताकि हड्डी उस सही जगह पे पोजीशन हो जाए, राइट पोजीशन पे, और फिर वो जुड़ जाए आपस में। तो इसके लिए इसी का उपयोग करते हैं। इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। पहले जो इसका जो फार्म में होता, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक मात्र पट्टी सी होती है और उसमें बहुत सारा पाउडर लगा हुआ होता है। ये पाउडर फार्म में होता है, वाइट पाउडर जैसा होता है, वो इस तरह का हार्ड नहीं होता है। फिर क्या करते हैं, उसी पट्टी को आपके पैर पे लपेट देते हैं उस पाउडर के साथ में, और फिर वाटर भी मिक्स करते रहते हैं साथ में, उसी में वाटर से भिगो लेते हैं, फिर उसको लपेटते चले जाते हैं। कुछ देर तो वो नरम रहता है, मुलायम सा रहता है, फिर बाद में धीरे धीरे वो हार्ड होता चला जाता है और एकदम सेट हो जाता है। जिप्सम वंस अगेन गिवन अस हार्ड सॉलिड मास, फिर वाटर से रिएक्शन करके वो एकदम हार्ड सा हो जाता है, फिर वो आपकी हड्डी को इधर उधर खसकने नहीं देता है, वो अपनी जगह पर बनी रहती है। तो यहाँ पर रिएक्शन देख सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जब वाटर से रिएक्शन हो रहा है, यहाँ 1.5 मॉलिक्यूल वाटर से रिएक्शन हो रहा है, ये मात्र यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए 1.5 मॉलिक्यूल दिखा गया है कि आखिर बैलेंस कैसे होगा। ये शेयरिंग होती है, 1.5 और 2 पूर्णांक में हो सकता है, इंटीजर्स में हो सकता है कोई मॉलिक्यूल, 1.5 2.5 ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ पर ये आपस में रिएक्शन होती है और फिर ये बनके तैयार होता है जिप्सम। ये जिप्सम का है फार्मूला, जो आपका प्लास्टर हार्ड सा होता है वो ये होता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हाफ वाटर है, यहाँ पर अभी भी जो हमने एक्सप्लेन करा है यहाँ पे ये वाले कि यहाँ पर हाफ वाटर किस तरह अटैच हो गया, हाफ नहीं, यहाँ पर ये शेयरिंग होती है 2 कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि it is written in this form because 2 formulae units of calcium sulfate share 1 molecule of water। ये बात यहाँ पर बताई गई है। अब इसे यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन आपने से कर रहे हैं कि जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को क्यों कहते हैं, क्योंकि पेरिस से जुड़ी हुई एक घटना है जो कि आपको पता करनी है। और इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग सरफेस को स्मूथ बनाने में या डेकोरेशन या मटेरियल टॉयज़, ये सारी चीज़ें तैयार करने में होती हैं। छत वगैरह में नक्काशी करने के लिए भी पीओपी का उपयोग होता है, घरों में भी पीओपी को उपयोग किया जाता है। पीओपी ही प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी को पीओपी भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा चैप्टर, ये आज फिनिश हुआ। अब मिलते हैं हम अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।